पहला प्रश्न है नरोत्तम कुमार जी का। ये कह रहे हैं कि अर्जुन 65 वर्ष से गांडीव धारण किए थे, इसका मतलब वो 75-80 साल के रहे होंगे। पिछली वीडियो में बोला था ना कि अर्जुन 65 साल के थे जब महाभारत युद्ध हुआ था। तो वहीं पर प्रश्न है कि अगर 65 वर्ष से वो धारण कर रहे हैं तो 20-25 साल जब युवा हुए होंगे तब धारण किए होंगे, तो उसको भी जोड़कर ये कह रहे हैं कि 75-80 साल के होंगे। गांडीव उनको खांडव प्रस्थ में मिला था। निश्चित रूप से खांडव प्रस्थ में ही मिला था, आपका तर्क बिल्कुल सही है। लेकिन जहां पर प्रसंग आता है कि उसे 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं, वहां पर उस प्रसंग में है कि ब्रह्मा ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया, प्रजापति ने 500 वर्षों तक, इंद्र ने 85 वर्षों तक, सोम ने 500 वर्षों तक और राजा वरुण ने 100 वर्षों तक धारण किया। उसके बाद अर्जुन 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं। तो यहां पर जन्म से लेंगे, क्योंकि सृष्टि आदि से ऐसा नहीं कि ब्रह्मा ने सच में 1000 वर्षों तक धारण किया हो, प्रजापति ने 500 वर्षों तक धारण किया हो, वरुण ने 100 वर्षों तक। वास्तविकता में वे उन सूक्ष्म तत्वों आदि के द्वारा बनाए गए थे, सघन करके, पिघला के, अलग अलग वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तहत उस विशेष गांडीव धनुष को बनाया गया था। तो बता रहे हैं कि सृष्टि आदि से ही वो सृष्टि में तत्व आदि मौजूद थे, आज भी हैं। तो बोलने की एक व्याख्या है। अगर सीधे यही कह देते कि अर्जुन इसे 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से आपकी बात सत्य थी। तो मुझे यह प्रश्न बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही प्रश्न किया कीजिए आप सभी तार्किक। सृष्टि आदि से ही जो पदार्थ आज तक मौजूद हैं, उनके माध्यम से बनाया गया था। यहां से एक जानकारी और निकल कर आती है, श्री राम ने रावण को लगभग 65-66 वर्ष की आयु में मारा था। हम लोग सोचते हैं कि लवकुश तब पैदा होते हैं जब भगवान राम रावण को मार देते हैं और उसके बाद आते हैं। नहीं, भगवान राम लगभग 30 वर्ष तक वशिष्ठ जी के आश्रम में अध्ययन किया, अनुसंधान किया, और विश्वामित्र जी भी वहां श्री राम से मिल चुके थे, मिलते जुलते थे, सिखाते रहते थे तकनीकों आदि को। बाद में जब गुरुकुल से निकले तो फिर ले जाकर ताड़का सुबाहु आदि का अंत कराया 30 वर्ष की आयु में। उसके बाद 4-5 साल तक फिर दिव्यास्त्र आदि का विशेष प्रशिक्षण दिया भगवान विश्वामित्र ने, और 35 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। उसके विवाह के 1-2 वर्ष बाद ही लवकुश या फिर भरत आदि के पुत्र पैदा हो चुके थे, वाल्मीकि आश्रम में ही पैदा हुए थे। गर्भवती थी ना, तो तभी ले जाकर छोड़ दिया था अच्छी संतान के लिए। जब श्री राम का वनवास हुआ था उस समय लवकुश वाल्मीकि आश्रम में ही पढ़ रहे थे, 10-12 साल के रहे होंगे। ये घटनाएं इसीलिए भी महाभारत से भी मिल रही हैं। जब महाराज पांडु का देहावसान हो गया वन में, उस समय ये नहीं लिखा कि युधिष्ठिर 15, 16 या 17 साल के थे, भीम थे, जबकि वो बड़े थे। व्यास जी ने ये लिखा कि जब महाराज पांडु का देहावसान हो गया तो उसमें अर्जुन 14 वर्ष के थे, 14-15 वर्ष के थे। और रामायण की शैली भी यही है कि विश्वामित्र जी ले गए तो 15 साल के थे उस समय श्री राम, 15 साल के थे, लेके गए थे, लेकिन बाद में 30 वर्ष के हुए तब फिर ले गए, और 30 वर्ष की आयु थी तब मारा था। श्री कृष्ण ने भी कंस को 26-27 साल की आयु में मारा था। बचपन में केवल एक स्त्री का वध किया था जो पूतना नामक थी, और वो भी बचपन ऐसा नहीं था 10-12 साल के थे उस समय भी 18-20 साल कम से कम आयु थी। और कुछ वृषभादि को, कुछ दुष्ट बैलों को मारा था ना, हमने समझ लिया कि वो राक्षसी थे, ऐसा नहीं है। और काल्यवन से 28 साल की युद्ध में युद्ध किया था। तो 26-27वें साल से उनका युद्ध शुरू हुआ, और आगे फिर अलग अलग 61 देश भी जीते थे श्री कृष्ण ने। वैसे अर्जुन ने पूरी धरती जीत ली थी, 250 प्लस, लेकिन श्री कृष्ण ने भी 61 देश जीत लिए थे, 61 जनपद, 61 राज्य। तो जिस प्रकार 65-66 वर्ष आयु थी महाभारत युद्ध के समय, श्री राम भी, ये दोनों घटनाएं मिल रही हैं। श्री राम भी उस समय 65-66 वर्ष के थे जब रावण से युद्ध किया था। रावण भी 100, 110-20 के ही आसपास रहा होगा। उसमें लोग 2-2, 250-250, 300-300 साल तक जीते थे। श्री कृष्ण भी महाभारत युद्ध में 73 साल के थे, और युधिष्ठिर भीम 68, 69 से 70 तक थे। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य आदि 150 प्लस तक पहुंच गए थे। जहां पर चर्चा आती है ना कि गांडीव धनुष को 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं, वहां पर एक प्रसंग और आता है। जब वे लोग अपने धनुष को, अपने आयुधों को एक वृक्ष पर छुपा देते हैं, तो वहां पर शमशान था, और शमशान से एक लाश को ले जाकर उसी पर टांग देते हैं, लटका देते हैं। 80 शतवार से 180 वर्ष की ये जो लाश लटकी है, ये 180 वर्ष की हमारी वृद्ध माता है, जिससे लोग वहां पर डरे, क्योंकि गांडीवादी धनुष बड़े वैज्ञानिकता पूर्वक बनाया गया था, तो कोई उसे छू ना सके। तो लोगों को डराने के लिए एक अफवाह फैला दी पांचों पांडवों ने,
अशीति शतवार से 180 वर्ष की ये हमारी माता है जो लाश लटक रही है, कोई वहां पर मत जाना। गांव से काफी दूर था इसलिए कोई गया भी नहीं। तो इसी से पता चलता है कि 180 से 200 वर्ष तक लोग उस समय जीते थे। 200 वर्ष मान सकते हैं क्योंकि 180 वर्ष का जिक्र यहां पर आता है। आप लोगों की भी बात सही हो सकती है जो आपने कहा कि 65 वर्ष नहीं, इसे 75-80 मानना चाहिए। निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है क्योंकि 14-15 वर्ष के थे अर्जुन जब पांडु का देहावसान हुआ, फिर आ गए नगर में महाराज धृतराष्ट्र जी के संरक्षण में। उस समय 3 वर्ष तक कृपाचार्य जी ने शिक्षा दी। तो 14-3-17, 1-18 मान लो क्योंकि एकदम एग्जैक्ट थोड़ी रहा होगा कि पहुंचते ही शिक्षा शुरू कर दी, तो 18 हो गया। 12 वर्ष द्रोणाचार्य जी ने दी। 30 वर्ष तक तो इन लोगों ने अनुसंधान किया था, तो लगभग 30 वर्ष तक। उसके बाद 1 वर्ष के लिए भीम चले गए बलराम जी के पास शिक्षा लेने, 31 मान लो। 32वें-33वें वर्ष युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और उसके 1-2 साल बाद की बात है जब वाड़ावर्त में जलाने का प्रयास किया गया। तो 33-34 या 35 साल तक वहां से वो लोग निकल लिए और 2-3-4 वर्षों में हिडिंबा से विवाह होता है, फिर महारानी द्रौपदी से भी विवाह होता है। उसके बाद बाकी चारों और पांडवों का भी विवाह हो जाता है। अर्जुन तो वहां से चले जाते हैं, सुभद्रा से विवाह होता है, वो भी 12 वर्ष बाद। तो वैसे जोड़ेंगे तो 35-36 मान लो। उसके बाद जब वाड़ावर्त में जलाए गए तो 5-6 वर्ष तक यानी 40 साल तक लगभग इधर उधर रहे। उसके बाद इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं और अर्जुन को वनवास होता है 12 साल का, तो 40-10-50 तो 52 मान सकते हो। फिर आते हैं और 2-3 वर्षों में चक्रवर्ती राजा बनते हैं, अलग अलग नगरों को जीतते हैं और अश्वमेध यज्ञ करते हैं राजसूई। 4-5 वर्ष अगर उसमें माने तो 52-5-57-58 मान ले। अगर इतना मानते हैं तो उसके बाद द्यूत होता है, फिर 13 साल का वन। आप लोग जो कह रहे हो यही सही हो सकता है, ये भी तार्किक लग रहा है। इसी तरह अगला प्रश्न है राधाकांत जी का। लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सभी बलात्कार और हत्याएं ईश्वर की मर्जी से हो रही है। अगर सब काम ईश्वर कर रहा है तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया की जरूरत क्या है? वास्तविकता यह है ना कि ईश्वर के वैज्ञानिक स्वरूप को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं गया। लोग आज तक बोलते चले आए ईश्वर न्यायकारी है, दयालु है, ये करता है, वो करता है। आप लोगों से मैंने वादा किया है वो जो फोर्सेस की वीडियो बनाऊंगा 20 प्रकार के वैदिक फोर्स, उसमें देखना, उसमें तत्वों को नहीं बताऊंगा कि कड़ आदि कैसे काम करते हैं। फोर्स होता क्या है, मेरा हाथ गति कर रहा है, मेरा मुख बोल पा रहा है, आप लोग बस गति देख रहे हो, फोर्स नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार ईश्वर भी है। तो उस वीडियो को देखकर यह भी पता चलेगा ईश्वर तत्वता है क्या चीज। कोई कहता फोर्स है, कोई कहता एनर्जी है, कोई कहता न्यायकारी है, दयालु है। तो उस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या कर सकता है। मैं आप सभी को यह भी तर्क नहीं दूंगा कि न्यायकारी है इसका मतलब आज इस जन्म में जो कर्म करोगे अगले जन्म में उसका फल देगा। ये सब तर्कहीन बातें हैं निश्चित रूप से। लेकिन जान कौन सकता है, कौन वैज्ञानिक इंतजार करेगा अगले जन्म का? जिनको पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है वो कब तक धैर्य बांधे रहेंगे? तो इसका एक व्यवस्थित वैज्ञानिक जवाब मैं दूंगा सृष्टि के पदार्थों के माध्यम से। एक वीडियो बनाई थी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था, जो प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति, बिना ईश्वर के मैंने उसको सिद्ध कर दिया। अगर कोई भी वैज्ञानिक ईमानदारी से देखेगा तो मान लेगा उस बात को। तो वैसे ही केवल फोर्सेस के माध्यम से, बलों के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करेंगे। ना तो प्रकृति अब की बार रहेगी, ना तो आत्मा। एक एक सत्ता को मैं सिद्ध कर रहा हूं। वो जो इनिशियल स्टेट वाली वीडियो है आप सभी देखना, बहुत वैज्ञानिकता भरा लगेगा आप सभी को कि कैसे उसमें, जिसमें कोई मास ना हो, चार्ज ना हो, कोई फोर्स ना हो, वही इटर्नल हो सकता है। ऐसे कर करके 1 घंटे में व्याख्या की थी। इसी प्रकार ये जो फोर्सेस की वीडियो आएगी, ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, सूर्य के कीड़े बनाई, ये सब बड़ा व्यवस्थित चल रहा है। आश्चर्य की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक तौर पर बताएंगे तत्वता। तो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है स्ट्रेंज वर्ड, मनुष्य पृथ्वी पर कब आया? ये बड़ा प्रश्न है। इस पर मेरी एक बहुत विस्तृत वीडियो आएगी, जब भी आएगी। कुछ प्रश्न आप लोगों के ऐसे हैं ना, इस पर वीडियो आएगी, इसीलिए मैं इसका जवाब नहीं दे रहा हूं। पृथ्वी पर कब आया? 4 अरब 32 करोड़ साल पहले आया। वैसे उसमें बड़े गंभीर जानकारियां दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि मनु सन्मत मनु से है। ऐसा नहीं कि मनु सृष्टि आदि में नहीं थे, 4 अरब 32 करोड़ साल पहले थे। लेकिन उस समय देवों का, विष्णु, इंद्र, इन उपाधियों का साम्राज्य चलता था। कुछ गलत संदेहों की वजह से
क्योंकि हर व्यक्ति विष्णु ही कहा जाता था, हर व्यक्ति इंद्र ही कहा जाता था। और जैसे देख रहे हो वरुण ने गांडीव धनुष दिया, तो उस समय प्रश्न उठ जाता था आने वाली पीढ़ियों के मन में कि कौन से वरुण, ये जो साम्राज्य चल रहा है इन्होंने दिया या सृष्टि के देव पदार्थों ने दिया। तो कुछ भ्रांतियों की वजह से धीरे धीरे देववादी की व्यवस्थाएं नष्ट हो गई, खत्म हो गई। और 1 अरब 97 करोड़ साल से मनु की परंपरा चल पड़ी। मनु की परंपरा पहले से भी चल रही थी, लेकिन यही देववादी जो थे ना मनुष्यों में बदल गए। फिर भी वानर, ऋष, गंधर्ववादी महाभारत काल तक बचे हुए थे, लेकिन देवों की परंपरा खत्म हो गई थी। तो थोड़ा सा बता दिए, इस पर बहुत व्यवस्थित चर्चा करेंगे। प्रश्न यह भी उठता है कि हिमालय लगभग 2 अरब साल पुराना है, तो कई दृष्टियों से अनुसंधान करके बहुत व्यवस्थित तरीके से एक वीडियो आएगी। इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? 2 मत हैं, एक तो धरती से हुई, दूसरा इच्छा मात्र से उन्होंने शरीर धारण किया। तो हर प्रश्न के जवाब के साथ एक विस्तार से उसको मैं बताऊंगा कभी, तो उसके लिए धैर्य रखिए। वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन को बहुत विस्तृत रूप से बताएंगे। इसी तरह अगला प्रश्न है कॉस्मिक एडिट्स। कॉस्मिक एडिट्स हमारा भी एक चैनल है वेद कॉस्मस नाम का। वैदिक मंत्रों का केवल अर्थ आएगा उस पर। मैं जानता हूं वो कभी मोनेटाइज नहीं होगा, उस पर कभी भी पैसा नहीं आएगा, भले ही 200, 400, 500 व्यूज आए, लेकिन धरती का सर्वश्रेष्ठ सबसे गंभीर काम उस पर होगा। वैदिक मंत्रों का आधिदैविक या केवल वैदिक मंत्रों का अर्थ ही आएगा, तो उस चैनल पर भी चले जाना। इनका कॉस्मिक एडिट था तो मुझे याद आ गया, वेद कॉस्मस उसका नाम है। ये कह रहे हैं कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? इसका भी जवाब उसी वीडियो में देंगे। आप लोग खुद निर्णय कर लेना कि कौन जीवित है कौन नहीं। हनुमान जीवित है, अश्वत्थामा जीवित है। गंभीर वीडियो आएगी 1-1.5 घंटे की, उसी में आप सभी समझ लेना। क्या मैं जवाब दूं इसका? एक प्रश्न है ओवरराइड करके। मैं जानता था ये सवाल थोड़ा अलग है, परंतु क्या किसी मानव का रंग ये जब पृथ्वी में मनु महापुरुषों ने स्त्री और पुरुषों के रूप में युवा अवस्था में जन्म लिया, तो क्या वो लोग अलग अलग रंग के होते थे? वही जवाब देंगे इसका भी। कई प्रश्न है आप लोगों के। अगला प्रश्न है पूनम सैनी। भाई 3 लोक और 14 भुवन का वैज्ञानिक रूप तो बताओ। ये जो कुछ लोग इसे डायमेंशन भी बोल देते हैं, यही ये 3 लोक, भू भुव स्व, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वलोक, स्वर्ग लोक, 2-3 लोक ये हैं। और 7 महाभ्यर्थी और असुर पदार्थों के भी स्तर पर कुछ लोक या डायमेंशन आप बोल सकते हो। उसे समझाने के लिए डायमेंशन है वो लोक ही, लोक का मतलब ही डायमेंशन होता है। इसी प्रकार सत्येंद्र कुमार जी का प्रश्न है मॉडर्न कार्बन डेटिंग टेल्स रामायण टाइम was 9000 years ago, but our Vedic counting till Ram time was about 9 lakh ago. Kindly explain the facts. इस प्रश्न का भी जवाब उसी में देंगे विस्तार से। वहां कार्बन डेटिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग सूक्ष्म प्रणवादी के स्तर से व्याख्या करते हैं। ग्रह, तारे, गैलेक्सियां अलग होती हैं। पृथ्वी कितने समय आग्नेय पिंड में रही, कार्बन डेटिंग वहां काम नहीं आएगा, तो वहां विस्तार से बताएंगे। अगला प्रश्न है अभिनव कुमार। जियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय आज से 1 अरब 97 करोड़ साल पहले ही एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि जहां आज हिमालयज है उसके जगह पे सागर था, और हिमालयज इस सागर से निकला है कुछ करोड़ साल पहले। ठीक है, उस जो वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन पर जानकारी देंगे उसमें देख लेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है, ऐसे आप लोग पूछा कीजिए, क्योंकि हर प्रश्न का समाधान होना चाहिए, तो इसको भी उसी में देख लेंगे। सौबीर जी कह रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति जीवन मुक्त आत्माओं से है क्या? क्या उस समय जो सबसे पहली पीढ़ी थी जीवन मुक्त आत्मा थी? 4 ऋषि ही थे। इन सब पर उसी में जानेंगे विस्तार से। 4 ऋषि, ये सृष्टि के पदार्थों की चर्चा है, 4 ऋषि नहीं थे। उसमें हर संभावना की चर्चा करेंगे। आपके 4-5 प्रश्न जो लगातार आए ना उसी से संबंधित है, तो हर संभावना की चर्चा करेंगे। सब प्रश्नों को मैं देख लेता हूं और नोट कर लूंगा। अगला प्रश्न है कृष्णचंद्र जी का। मोक्ष पूरा होने के बाद जीवात्मा का क्या होता है? इसका मुझे कोई जवाब नहीं पता। लोग बोलते हैं कि 50% अच्छे कर्म 50% बुरे कर्म होते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है। अनुसंधान का विषय है ये, तो इसका जवाब मुझे खुद नहीं पता है। अभी तर्क एक दे सकता हूं कि मोक्ष के बाद मान लो सृष्टि पर्यंत, जो ये पूरी सृष्टि है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इसके बाद जो जब मोक्ष की आयु खत्म होती है तो जीवात्माएं फिर से जन्म धारण करती हैं, ये सब बोल सकते हैं, ये ठीक है। बाकी बीच की जीवात्माएं कब जन्म धारण करती हैं? मान लो कि ऐसे समय में आप सभी का मोक्ष हो गया, जब मोक्ष की अवधि समाप्त हुई तो प्रलय में क्या करोगे जन्म लेकर? तो ये सब अनुसंधान का विषय है, कभी समय मिलेगा तो एक वीडियो बनाएंगे इस पर। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिलीप।
क्या वैसे ही वनस्पतियों, सब्जी, फल मूल में से प्राण निकलते हैं? क्या वनस्पतियों के बीज में भी प्राण होता है? फिर हम जब उन्हें भूनते या पीसते हैं तब उस प्राण का क्या होता है? देखिए, प्राण के सहस्रों प्रकार हैं, सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। शरीर काम कर रहा है, शरीर के प्राण अलग स्तर पर हैं। अभी आत्मा इन प्राणों को लेकर निकल जाए तो जो दूसरे प्राण बचेंगे वो सड़ाने गलाने का काम करने लगते हैं, कोई प्राण जलाने का काम करते हैं। पूरी सृष्टि प्राणों का ही खेल है। तो प्राणों के सहस्र प्रकार हैं। इसी तरह एक प्रश्न है, क्या सूर्य पर भी मनुष्य रहते हैं? मनुष्य, मुझे नहीं लगता वहां कोई मनुष्य रहता है। जीवात्माएं तो रह सकती हैं, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कैसे जाती हैं, लेकिन मनुष्य क्यों रहेगा? आप ही का अगला प्रश्न है, अश्वमेध क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों और वेदों में अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि, अश्व कहते हैं सूक्ष्म अलग अलग कड़ों को, सभी छंदों को, उनका यजन, वही है अश्वमेध। इसका एक व्यवस्थित विस्तृत विज्ञान है। अलग अलग यज्ञ सृष्टि में कैसे काम कर रहे हैं, राजसूय हो गया, अश्वमेध हो गया, वाजपेय हो गया, ये सब ग्रहों तारों गैलेक्सियों के बनने का विज्ञान है। एक एक यजन में एक एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो वहां का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, शिवम राज ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी को रामायण और महाभारत दोनों का कैसे पता था? वो तो केवल रामायण काल में श्रृंगी ऋषि थे। ये भी अनुसंधान का विषय है। ऐसा भी जिक्र आता है कि रामायण के पहले भी सतयुग में थे। किस सतयुग में थे, कैसे थे, ये सब अनुसंधान का विषय है। ठीक है, रामायण में थे। महाभारत की बातें उन्होंने कैसे बताई? लोग कहते हैं कि कुछ जीवात्माओं से संपर्क होता था। मुझे तो अभी तक इसका विज्ञान पता नहीं चला कि शरीरधारी कोई जीवात्मा भले ही मोक्ष में हो, वो दूसरी जीवात्मा को जानेगा कैसे? ना तो जीवात्मा में प्रकाश होता है, ना तो कुछ होता है। केवल शुद्ध ज्ञान के स्तर पर तत्वतः सूक्ष्म चेतन मात्र होता है। उस चेतना को अपने चेतना से कैसे धारण आदि करता है, तो ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन हाँ, जितनी जानकारी ये बता रहे हैं काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, 50-60% जानकारी ठीक है। बाकी सामाजिक लोगों से भी चर्चा करते थे और वो भी जानकारी उनके संस्कार में आ गई, वो भी उन्होंने बोल दिया। वेदवादी के विद्वान, पुराणों के विद्वान सबसे चर्चा करते रहते थे और वो भी संस्कारों में आती गई, वो भी उन्होंने बोल दिया, सहमति दे दी। इसी तरह अगला प्रश्न है, दीपक गिरी, क्या आत्मा को भी भूख लगती है? क्या आत्मा में भी शरीर होता है? यदि नहीं तो ये पिंडदान क्यों करते हैं? देखिए, आत्मा की भूख ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। ये जो भोजन आदि करते हैं हम ना, कि अच्छी चीजों का ही भोजन करें, अच्छी चीजें ही खाएं, वो हमारा मन तक ही रहता है। आत्मा उसको जान लेता है, वो तृप्त हो जाता है, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मा का भोजन ज्ञान है। बाकी पिंडदान आदि ये सब हम लोगों ने सृष्टि विज्ञान से सीख कर एक परंपरा बनाई थी।